अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल RT बलोच और मैं हूँ रक्षंदा ताज बलोच। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक अहम शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद है शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब। आप हैं पाकिस्तान फ़ेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर मुंतखब हुए और आपने ये एज़ाज़, तो आप पहले सहाफ़ी हैं बलूचिस्तान के जो आपको ये एज़ाज़ मिला है। इसके अलावा आप क्वेटा प्रेस क्लब के सदर भी रह चुके हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की क़ियादत भी आपने की है। इसके अलावा आप बहुत सारे मनसब फ़ाइज़ हैं और आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो उनसे हम बात करते हैं बलूचिस्तान की सहाफ़त के हवाले से। सर, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपसे एक बुनियादी सवाल है, बुनियादी क्वेश्चन कि बलूचिस्तान में मीडिया को आप किस नज़र से देखते हैं कि बलूचिस्तान में मीडिया क्या किरदार, क्या रोल अदा कर रहा है? मीडिया बलूचिस्तान में ज़ाहिर है एक कभी 60s में मीडिया कुछ और था, 50s में कुछ और था। उस वक्त पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट थे वो जर्नलिस्ट का काम करते थे। पाकिस्तान बनने से पहले भी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ और अंग्रेज़ की जो वो कॉलोनियल उनका जो उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ कैद-ओ-बंद की सोबतें की। और उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद प्रिंट मीडिया वीकली, नाइटली और मंथली डेली अखबार नहीं थे। 70s के बाद से डेली अखबार आए और लोग समझते थे कि पहले तो अखबार बाहर से आता था, कराची से आता था और फ़्लाइट अगर अवेलेबल है, फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब ख़ुद छपना शुरू किया, अर्ली मॉर्निंग आपके दरवाज़े पर वो अखबार आता और उसके बाद फिर चलते चलते मार्शल्लाह आए। मार्शल्लाह में ज़ाहिर है मीडिया उस तरह से वो नहीं होता। एक दौर आया जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे शहरों में टीवी चैनल्स आए, इस तरह टीवी चैनल्स आए और आपके पास, और फिर वो दौर आया कि हर एक के हाथ में अपना एक मीडिया है। जैसे आप ख़ुद जिस मीडिया से ताल्लुक़ रखती हैं, मुश्किलात ज़रूर हैं बलूचिस्तान में। ज़ाहिर है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ में दोनों तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से और वो लोग जो आप कह लें कि उनको लॉ एंड ऑर्डर के या बैन तंजीमें हैं, उनकी तरफ से। ये 90s में भी था कि जो उस वक्त सेक्रेटेरियन बेस ऑर्गेनाइजेशंस थी और वो टारगेट करती थी मद्दे मुकाबिल को, तो उनकी तरफ से भी प्रेशर इस तरह था। ये आते आते चीज़ें बहुत बढ़ी और अब सहाफ़त कम है और चीज़ें ज़्यादा हैं, डिक्टेटेड चीज़ें ज़्यादा हैं। मसलन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपनी चीज़ें भिजवा देती हैं। इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने प्रेस रिलीज़ भिजवा देते हैं। वो कहते हैं इसमें कोई काट कूट ना करें। वो नहीं समझती कि ये सहाफ़त के ख़िलाफ़ है। बहुत सी चीज़ें हम उस लाइन को निकाल देते हैं और वो नाराज़ हो जाते हैं कि नहीं जी, सहाफ़त का सहाफ़ी तो ये नहीं करेगा कि आपके मुँह से जो अल्फाज निकलें, किसी की दिल आज़ारी हो, किसी की पगड़ी आप उछालें, किसी को गाली दें, किसी को एथनिक कोई उसमें मजाक उड़ाएं, आप किसी की सेक्ट को टारगेट करें, किसी के रिलीजन को करें। ये सहाफ़ी का ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो आपकी तमाम चीज़ें वो ले जाके छाप दे, ऐसा नहीं हो। बलूचिस्तान का जो सहाफ़ी है, अगर हम वफाक को देखें और इलाक़ों में देख लें, यहाँ मतलब सहाफ़ी आज़ादाना तौर पर सहाफ़त करते हैं। क्या बलूचिस्तान के सहाफ़ी को ये सहूलत मुयस्सर है कि वो आज़ादाना सहाफ़त कर सके? अब सहाफ़ी की तो बात नहीं है। कभी ये हुआ करता था कि सहाफ़ी, रिपोर्टर ये समझता था कि आज़ादी सहाफ़त मेरे हाथ में है, मैं इसको प्रैक्टिस करूँगा। अब वो बात उसके हाथ से निकल गई। अब मीडिया में न्यूज़ एडिटर थे, वो रिस्पेक्ट करते थे जर्नलिस्ट का कि जो ख़बर लाया है वो उसको कभी वो नहीं करते थे। अब एक आधी अखबार कोई बच गया। इसके अलावा टीवी चैनल्स में तो डायरेक्टर न्यूज़ थे, तब भी कुछ था। अब डायरेक्टर न्यूज़ निकल गए हैं। अब बिज़नेस जो है, जो शोबा बिज़नेस है, वो सारा पॉलिसी वही कंट्रोल करते हैं। वही कहते हैं टॉक शो में क्या होना चाहिए, वही कहते हैं कि टॉक शो में क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, वही कहते हैं कि इस शख्स को टॉक शो में नहीं होना चाहिए। ये एंकर जो है ये सही मानों में काम नहीं कर रहा, रेटिंग नहीं आ रही। जब रेटिंग नहीं आ रही हम कहाँ से कमाएंगे? वो उसको वो चीज़ें शायद पसंद नहीं है। यही वजह है, आप देखें, यही वजह है कि अभी एक लफ्ज़ उन्होंने वो किया कि इन्फोटेनमेंट,
انفارمیشن کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی آ گیا. تو اب یہ ہے کہ وہ اس صورت میں جو ہے نا وہ لوگ پسند کرتے ہیں اور شاید یہ چیزیں آ جاتی ہیں. سر جب ہم بلوچستان کا نام لیتے ہیں تو بلوچستان صرف کوئٹہ تک محدود ہوتا ہے، تو ہم اس روایت کو کب ختم کریں گے کہ بلوچستان مطلب کوئٹہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بلوچستان کے مطلب کچھ شہر ہیں، جیسے کہ ابھی جو ہے نا ہماری تربت پریس کلب ہے، وہاں کے صحافی جو ہیں وہ بہت مطلب ایک غم اور غصے کا وہ اظہار کرتے ہیں کہ کوئی اپرچونٹی ہوتی ہے تو ہمیں جو ہے نا وہ نہیں کرتے، بلایا نہیں جاتا، ہمیں نگلیکٹ کیا جاتا ہے. چونکہ آپ ایک صحافیوں کے آپ رہنما ہیں، تو کیا یہ آپ کیا فرض نہیں بنتا کہ آپ مطلب ان کا جو نا آپ ان کی رہنمائی کریں اور آپ ان کو اپرچونٹیز دلوائیں؟ دیکھیں، بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کوئٹہ تک محدود ضرور ہے. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کوئٹہ یونین آف جرنلسٹ کیوں نہیں ہیں، بلوچستان یونین آف جرنلسٹ آپ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم رہنمائی سب کی کرتے ہیں. بالکل. شیرانی سے لے کر گوادر تک کسی بھی جرنلسٹ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو یہ اعزاز بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کو حاصل ہے کہ وہ آگے جا کر ان کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں. پولیس کے ساتھ مسئلہ ہو، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مسئلہ ہو اور کوئی اس طرح پرابلم ہو، یہ ہم کرتے ہیں. یہ میں آپ کو واضح کہتا ہوں، کوئی اللہ نہ کر کوئی قتل ہو جاتا ہے جرنلسٹ، آواز ہم اٹھاتے ہیں، اس کی فیملی کو دیکھتے ہیں. یہ میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں. دوسری بڑی بات جو واضح آپ کو میں کہتا ہوں کہ ہم نے ایک ویلفیئر فنڈ بنایا. ہم یہ کرتے کہ اپنے صرف ممبران کے لیے رکھتے، جو بلوچستان یونین آف جرنلسٹ ہیں ان تک محدود کرتے، کوئٹہ کے جرنلسٹ تک محدود کرتے نہیں. شیرانی کا ایک جرنلسٹ بشرطے گورنمنٹ ملازم نہ ہو، جرنلسٹ ہو، اگر وہ جرنلسٹ ہے، حادثہ اس کے ساتھ ہو جائے، اس کی بچے کی شادی ہے، اس کی خود کی شادی ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، ہم نے یہ کر دیا کہ اس کو جو ہے اس کو خدا نہ کرے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کے علاج معالجہ، اور اگر اس کی ڈسیبلٹی ہو جائے، وہ کمپنسیشن کی رقم گورنمنٹ یا اس کا ادارہ تو نہیں دیتا. کون ادارہ دیتا ہے؟ ادارہ تو صرف ایک کارڈ دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ آپ جاؤ کہ خطرے میں رپورٹنگ کرو. یہ اپرچونٹی. لیکن بلوچستان یونین آف جرنلسٹ ہو، کوئٹہ پریس کلب ہو، یہ پورے بلوچستان کو جرنلسٹوں کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے اور ان کی رائٹس اور ان کی آواز بھی اٹھاتے ہیں. جی سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم سے بات کی. تو ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ موجود تھے شہزادہ ذوالفقار صاحب. اسی پروگرام کے ساتھ ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.